हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत गुरुजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आए हैं आज 10th क्लास का अध्याय 8 लेकर के। इस वीडियो को पूरा देखना और साथ में अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर देना ताकि उनके पास पहुंच सके और उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना विद बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आज हम देखते हैं 8वां चैप्टर, शुरुआत करते हैं इसकी। राजस्थान से रत्न गर्भेयम वसुंधरा धीराणाम वीराणाम लोक देवतानाम भक्तानाम योगिनाम तपस्विनाम सतीनाम संतानाम च खनिरस्ति। राजस्थान से रत्न गर्भे अयम, राजस्थान के रत्नों से युक्त यह वसुंधरा, वसुंधरा मतलब हमारी धरती माँ पृथ्वी, धीराणाम वीराणाम धीर वीर, लोक देवतानाम लोक देवता, भक्तानाम भक्तों, योगिनाम योगियों, तपस्विनाम तपस्वियों, सतीनाम सतियों, संतानाम च और संतों की खनिरस्ति खान है। राजस्थान के रत्नों से युक्त यह पृथ्वी धीर वीर लोक देवता भक्तों योगियों तपस्वियों सतियों और संतों की खान है। कानी तानी रत्नानी, ये रत्न कौन है, ये रत्न क्या है? तो देखिए कौन से हैं रत्न। इति केनापि जिज्ञास्यते, इस प्रकार की केनापि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जिज्ञास्यते जानने की इच्छा है, चेत तो तावती भूयसी, तावती भूयसी इतनी अधिक तेसाम संख्या उनकी संख्या है, यत कि सर्वेषां नाम ग्रहणमपि न सुकरम, सभी का नाम ग्रहण करना लेना बताना सरल नहीं है। मतलब ये रत्न कौन से हैं? इस प्रकार की यदि किसी व्यक्ति की जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो ये रत्न उनकी इतनी संख्या है, इतनी अधिक संख्या है कि सभी का नाम हम नहीं ले सकते हैं। अस्यामेव भूमौ, इसी भूमि पर नाति चिरम, नाति चिरम मतलब अधिक दूर नहीं, मतलब पास में, मतलब अभी। जातकस्य नर रत्नस्य स्वामिनः, जातकस्य मतलब उत्पन्न हुए पैदा हुए, नर रत्नस्य नर रूपी रत्न, स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवन वृत्तम अत्र संक्षेपेण प्रस्तुत्यते। स्वामी केशवानंद के प्रेरक जीवन का यहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसी भूमि पर कुछ समय पूर्व या अभी उत्पन्न एक मनुष्य रूपी स्वामी केशवानंद का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए, कर्मयोगी स्वामी केशवानंद है, ये नाम है स्वामी केशवानंद और इनके आगे उपाधि क्या है? कर्मयोगी। तो देखिए आगे पाठ। स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह की 1940 तमे विक्रम संवत्सरे, 1940 विक्रम संवत ईस्वी कब की है? 1883 राजस्थान से सीकर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत। वापस देखिए, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1940 और सन 1883 में राजस्थान के सीकर जिले में मगलूणा गांव में हुआ। अस्य पितुर नाम ठाकुर सिंह ढाका, इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका। इति मातुश्च नाम सारा इत्यासित, और माता का नाम सारा था। इनके पिता का नाम ठाकुर सिंह ढाका और माता का नाम सारा था। बाल्ये
केशवानंदस्य नाम बिरमा इत्यासीत्। बाल्ये बचपन में बाल्यकाल में केशवानंदस्य नाम केशवानंद का नाम बिरमा इत्यासीत् बिरमा था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्प आसीत्। यदा जब एषः बालः यह बालक सप्तवर्षकल्पः आसीत् 7 वर्ष का था। तदेव तब ही उष्ट्रम एकम आश्रित्य एक ऊँट का सहारा लेकर रतनगढ़ स्थान पर जीवनम यापनम कुर्वन् जीवन यापन करते हुए अस्य पिता दिवंगत इनके पिता स्वर्गवासी हो गए। मतलब जब ये बचपन में 7 वर्ष के थे तब एक ऊँट था इनके पास और उसका सहारा लेकर ये रतनगढ़ स्थल पर रह रहे थे, नामक स्थान पर रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे और वहीं इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब देखिए आगे पाठ। पितुः प्रयाणात् प्रागेव विपन्नतायां श्रेष्ठीगृहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्येव आदिभिः कार्यैः यथा कथंचित कालयापनम कुर्वती। पितु प्रयाणात् मतलब पिता के स्वर्गवास हो जाने पर या मृत्यु हो जाने पर, प्रागेव पहले ही, विपन्नतायाम संकट होने पर, दरिद्रता के होने पर, विपत्ति के होने पर, श्रेष्ठी गृहेषु गोधूम आदि सेठों के घर पर, गोधूम आदि मतलब गेहूं आदि पीसना, पेषणम पीसना, पात्र मार्जनम बर्तन मांजना, इत्येव आदि भी कार्ये इस प्रकार के कामों से यथा कथंचित जैसे तैसे काल यापनम कुर्वती समय व्यतीत कर रही थी या समय व्यतीत करती हुई। अस्य बालस्य वराकी माता इस बालक की गरीब माता, दुखी माता, बेचारी माता, इदानीम वेधव्य कारणात् इस समय विधवापन के कारण, इतोपि इनसे भी विपदा अभिभूता अभवत विपदाग्रस्त हो गई। अब वापस देखिए कि पिता के चले जाने से पहले ही विपत्ति में सेठों के घरों में गेहूं आदि पीसना, बर्तन मांजना इत्यादि कामों से जैसे तैसे किसी प्रकार से समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवापन के कारण से यहाँ से भी विपदाग्रस्त हो गई। मतलब वहाँ भी उसको संकट झेलने पड़ गए। उच्यते ही कहा जाता है, कहा गया है, क्या कहा गया है? छिद्रेष्व अनर्था बहुली भवंती। छिद्रेष्व अनर्था में संधि कौन सी हो गई? छिद्रेशु प्लस अनर्था, यहाँ पर यण संधि है तो छिद्रेशु का मतलब कमजोरी में, परेशानी में, अनर्था, अनर्था मतलब संकट, बहुली भवंती बहुत अधिक होता है। जब परेशानियां होती है तो और ज़्यादा संकट आता है और अधिक परेशानियां बढ़ती है। इदानीम मातुः संयोगाय विरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीम अब इस समय मातु संयोगाय माता का सहयोग करने के लिए बिरमा बालकेन बिरमा बालक ने गोचारण कार्यम आरब्धम गाय चराना प्रारंभ कर दिया। अब जो बालक कौन था? बिरमा, वह अपनी माता के सहयोग के लिए गायों को चराना प्रारंभ कर दिया। तदानीन्तनः दीनहीन ग्रामीण है। तदानीन्तनः मतलब तत्कालीन, उस समय, दीनहीन ग्रामीण कृषक वर्ग है। दीनहीन ग्रामीण मतलब गांव का, कृषक वर्ग है किसान वर्ग। श्रमिक वर्गश्च और श्रमिक वर्ग, सामंतानाम राज्ञाम सामंतों और राजाओं, नवाब संज्ञका नाम व अथवा नवाबों, वैदेशिका नाम च शासका नाम और विदेशी शासकों के, त्रिविधे दासता पंजरे आबद्ध आसित 3 प्रकार के
दास प्रथा या दास्ता रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। उस समय के जो भी दीनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग, सामंतों, श्रमिक का मतलब क्या हुआ, मजदूर वर्ग, सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों के 3 प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसीत। रौरव नरक प्रायम मतलब प्राय रौरव नामक नरक के समान ही तेसाम उनका जीवनम आसीत जीवन था। प्राय रौरव नामक नरक के समान ही उनका जीवन था। अयम पुनः गंडस्योपरि पीटकः, अयम पुनः फिर से, यह गंडस्योपरि पीटकः फोड़े के ऊपर फुंसी, संवृत जैसा हो गया था। फिर यह क्या आगे आएगा कि क्या हुआ था कि फिर से यह फोड़े के ऊपर फिंसी मतलब संकट के ऊपर और संकट आने के जैसा हो गया था। यत भयंकरो दुर्भिक्ष काल समापन्न है। यत की भयंकरो दुर्भिक्ष काल, भयंकर अकाल समापन्न आ गया था। फोड़े के ऊपर फुंसी क्या आई कि भयंकर अकाल आया। क्या नाम था अकाल का? 56याम अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्से 10वें दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणम अपि दुर्भरम आसीत। 56या का अकाल इति नाम कुख्याते इस नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 में तमस्से 10वें दारुणे और उस भीषण अकाल में प्राण धारणम अपि प्राणों को धारण करना भी दुर्भरम आसीत दुर्भर हो गया था, बहुत कठिन हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम नेव चारों दिशाओं में जल नहीं था। अन्नम नेव अन्न नहीं था। तृणम नेव घास नहीं थी। चारों दिशाओं में जल नहीं था, अन्न नहीं था और ना ही घास थी। आसीत केवलम क्षुत पिपासयो हो अखंडम साम्राज्य था तो केवल क्या था? प्यास का, भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य। प्राणी नाम आर्तनादश्च और प्राणियों की चीख पुकार थी। तो उस समय क्या हो गया था 56या काल के समय कि चारों तरफ ना तो जल था, न ही अन्न था, न ही घास था, केवल क्या था? भूख और प्यास से का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख पुकार थी। समी वृक्षाणाम त्वचम, समी वृक्षाणाम मतलब खेजड़ी के वृक्षों की, त्वचम मतलब छाल, भरूट संज्ञकम घासम च और भरूट नाम का घास खादित्वा खाकर मनुष्य यथा कथंचित प्राणान रक्षितवंत, मनुष्य यथा कथंचित जैसे तैसे प्राणान रक्षितवंत प्राणों की रक्षा कर रहे थे। उस समय फिर क्या कर रहे थे मनुष्य? जो खेजड़ी की छाल है और भरूट नाम का घास है उसको खाकर मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। पशवः प्राय काल कवलिता, पशु प्राय काल कवलिता मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। एतो माता पुत्रो अपि, एतो माता पुत्रो ये दोनों माता पुत्र भी, जनपदात जनपदम जनपद से जनपद मतलब नगर से नगर, ग्रामात ग्रामम च और गांव से गांव की ओर, अटंतो आस्थाम भटक रहे थे। अस्मिन्नेवांतरे सततम दुर्भिक्ष प्रतारणे, अस्मिन् एवांतरे मतलब इसी बीच में, सततम लगातार, दुर्भिक्ष प्रतारणे अकाल की पीड़ाओं से जर्जरिता क्षीण, बलवद अस्वस्था च और अत्यंत अस्वस्थ, बिरमा जनन्यपि बिरमा की माता भी, 16 वर्ष देशीयम 16 वर्ष की आयु में, इमम किशोरम इस किशोर को,
इस युवक को एकलम विहाय अकेला छोड़कर दिवम प्रयाता स्वर्गलोक को चली गई। इसी बीच में लगातार अकाल की पीड़ाओं से क्षीण होकर और अत्यंत बीमार होकर अस्वस्थ होकर बिरमा की माता भी बिरमा को 16 वर्ष की आयु में इस युवक या इस युवावस्था में ही अकेला छोड़कर चली गई। आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसको बार बार देख करके रिवीजन करते रहिए और शब्दों को अच्छे से समझिए। धन्यवाद, शुभ दिन।